हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्जॉर्प्शन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर सरफेस से जाके अटैच हो जाए तो उसे हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन ये दो अलग टर्म्स है। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि सरफेस जो है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, बट एड्जॉर्प्शन में क्या होता है वो सिर्फ सरफेस के बाहर उसके साथ अटैच रहता है, तो उसे हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो जो है एक कॉलम के थ्रू जब पास किया जाता है जिसमें स्टेशनरी फेस प्रेजेंट होता है, तो वो कंपोनेंट अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है। हर कंपोनेंट जो है वो स्टेशनरी फेस के साथ अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो जो भी कंपोनेंट स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा, वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा क्योंकि वो उसके साथ स्टेशनरी फेस के साथ वो अटैच होगा। जो भी हमारा कंपोनेंट्स है जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं वो सेपरेट होगा बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन विद स्टेशनरी फेस। जिसका ज़्यादा एड्जॉर्प्शन है वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा और जिसका कम है वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। अब एड्जॉर्प्शन में क्या होता है ना कि जो कंपोनेंट्स है वो स्टेशनरी फेस के साथ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस बनाएगा, जिस वजह से उसको निकलने में, कॉलम से निकलने में उसको टाइम लगेगा। तो एड्जॉर्प्शन में जो होता है वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होता है, जैसे कि हमारा आयनिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोफोबिक फोर्सेस बिटवीन कंपोनेंट एंड स्टेशनरी फेस। फॉर एग्जांपल कि अगर स्टेशनरी फेस पोलार है तो उसके साथ जो पोलार कंपाउंड्स है वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब करेगा। पोलर कंपाउंड्स पोलर स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली एड्जॉर्ब करेगा और जो नॉन पोलर है वो क्या करेगा, वो नॉन पोलर स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली एड्जॉर्ब करेगा। तो इसमें क्या होता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होता है ऑफ कंपाउंड्स विद स्टेशनरी फेस। पोलर कंपोनेंट्स जो है वो पोलर स्टेशनरी फेस के साथ बहुत स्ट्रांगली एड्जॉर्ब करेगा और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली एड्जॉर्ब करेगा। अब जो स्टेशनरी फेज है ना उसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। एड्जॉर्बेंट यानी कि वो चीज़ जो एड्जॉर्ब करेगा, तो उसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। वो यूजुअली हम सॉलिड ही यूज़ करते हैं। तो स्टेशनरी फेस जो है वो सॉलिड होता है और जो मोबाइल फेस है वो या तो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। पोलर स्टेशनरी फेस का एग्जाम्पल है सिलिका या फिर एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना ये दोनों पोलर है और हम पोलर स्टेशनरी फेस में इन्हीं दो का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टेशनरी फेस हमारा पोलर है तो जो मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा, पोलरिटी भी डिफरेंट वो होता है ना डिग्री का, तो जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा हमारा स्टेशनरी फेस को। सिमिलरली अगर स्टेशनरी फेस अगर नॉन पोलर है तो जो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा नॉन पोलर होगा वो उसके साथ बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा। जो सबसे कम टाइटली बाउंड होगा ना वो फटाफट से निकल जाएगा कॉलम से बाहर, और जो बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा, बहुत स्ट्रांगली बाउंड रहेगा ना, वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो अगर हमने पोलर स्टेशनरी फेस यूज़ किया है तो जो पोलर कंपाउंड्स है वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा, और अगर हमने नॉन पोलर यूज़ किया है तो जो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा नॉन पोलर है उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा बाहर आने में। डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है पोलरिटी पे। अगर हमने पोलर स्टेशनरी फेस यूज़ किया है तो डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलरिटी में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा, जो सबसे कम पोलर है वो सबसे कम एड्जॉर्ब करेगा। और यही सेम नॉन पोलर के केस में भी होगा कि डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमने नॉन पोलर स्टेशनरी फेस यूज़ किया है तो। और नॉन पोलर एड्जॉर्बेंट का एग्जाम्पल है चारकोल। ये फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम है, हमें दो ए और बी दो मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें पोलर स्टेशनरी फेज यूज़ किया है और जो ए जो है सपोज वो पोलर है, वो ज़्यादा पोलर है, ठीक है, दोनों ही पोलर है बट ए जो है वो ज़्यादा पोलर है। तो क्या होगा कि ए जो है वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर जाएगा हमारा स्टेशनरी फेस के साथ, तो ए जो है वो बहुत धीरे धीरे बाहर निकलेगा, बट बी जो है वो थोड़ा जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा कि सबसे पहले हमें बी मिलेगा क्योंकि बी सबसे पहले बाहर निकल गया, यानी कि बी सबसे कम पोलर है, और ए जो है वो सबसे लास्ट में निकला, यानी कि ए जो है वो ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है।